उठा दिया। अजीत डोभाल ने चीन में घुसकर कहा कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सभी प्रकार के आतंकवाद का मुकाबला करने की जरूरत है। वहीं चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और चीन को अच्छे पड़ोसी और दोस्ती की तरफ बढ़ना चाहिए। दो प्राचीन सभ्यताओं के ऐतिहासिक ज्ञान का प्रदर्शन करना चाहिए। संवेदनशील मुद्दों को ठीक से संभालना चाहिए। दोनों देशों को बॉर्डर के आसपास के इलाकों में शांति और सौहार्द बनाए रखना चाहिए। यानी भारत ने चीन में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर खरी खरी सुना दी। नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को कहा कि जाइए कायदे से इसको सुना के आइए कि तुम जो जिसका साथ देते हो ना, वो दो कौड़ी का पाकिस्तान, वो तुमसे पैसे लेता है लेकिन हमारे यहां आतंकी भेजता है, इसको समझो। तो चीन के सामने बैठकर अजीत डोभाल सुना कर आए। वहीं चीन भी अब भारत से दोस्ती की बातें कर रहा है। चीन भारत के साथ संबंध सुधारने की बातों पर जोर दे रहा है। यह है नया भारत। और चीन संबंध सुधारने की बातें इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत हर मंच पर पाकिस्तान और उसके दोस्तों को एक्सपोज करता चला जा रहा है। चीन में ही एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है, जिसमें चीन भी है और पाकिस्तान भी है। भारत ने एससीओ की मीटिंग में ही चीन पाकिस्तान के सामने साफ साफ कह दिया कि लश्कर और जैश जैसे आतंकवादी संगठन बड़ा खतरा है। सीमा पार से आतंकवादी हमले होते हैं। आतंकी हमलों के गुनहगार, उनके ऑर्गेनाइजर्स और फाइनेंसर्स सबको जवाबदेह ठहराएंगे। इसके अलावा एससीओ की मीटिंग में एनएसए अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर दोहरा रवैया अपनाने वालों की भी क्लास लगाई। अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी तरह की आतंकी घटना जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, यह मानवता के खिलाफ क्राइम है बॉस। इस मीटिंग में एनएसए ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और बताया कि कैसे भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया। यानी भारत ने चीन में बैठकर चीन को बताया कि तुम्हारा दोस्त पाकिस्तान जो कर रहा है उसको समझो और यह नहीं चल सकता। उधर आज ही पीएम मोदी ने भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि 22 मिनट में ही भारत ने मेड इन इंडिया हथियारों से दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। एक बार पीएम मोदी ने आज क्या कहा है, जरा उसको भी सुनिए। हाल में दुनिया ने यह भी देखा है कि भारत का सामर्थ्य क्या है। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर नीति को दुनिया के सामने एकदम स्पष्ट कर दिया है। हमने दिखा दिया है कि भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। आज का भारत देश हित में जो भी हो सकता है और जो भी सही है उसके हिसाब से कदम उठाता है। आज सैन्य जरूरतों के लिए भी भारत की विदेशों पर निर्भरता लगातार कम हो रही है। हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहे हैं और इसका प्रभाव हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी देखा है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे विश्वास है आने वाले समय में मेड इन इंडिया हथियारों का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को उसके जख्मों को भुलाने नहीं दे रहे। ऊपर से पूरी दुनिया में उसे एक्सपोज करने का काम लगातार चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को 22 मिनट में निपटाने की बात की और अब भारत चीन को घर में घुसकर सुना रहा है। अजीत डोभाल को इसलिए पीएम मोदी ने चीन भेजा है। अजीत डोभाल एससीओ देशों के टॉप नेशनल सिक्योरिटी अधिकारियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने बीजिंग गए हुए हैं। वहां एनएसए डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री से अलग से मुलाकात की है। अजीत डोभाल की चीन के विदेश मंत्री के साथ इस मुलाकात से पाकिस्तान को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि चीन ने अजीत डोभाल से मीटिंग के बाद ऐसे बयान भी दिए जिससे दिख रहा है कि भारत की डोज का तगड़ा असर पड़ा है। क्योंकि चीन के विदेश मंत्री ने खुद माना कि भारत के साथ रिश्ते सुधरे हैं। यह चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं। रिश्तों को और सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत जरूरी है, आपसी सहयोग जरूरी है। चीन ने कहा कि दोनों देशों को एक दूसरे के लिए खतरा न बनना होगा, बल्कि एक दूसरे के विकास का विकल्प बनना होगा। दोनों देश दुश्मन नहीं बल्कि पार्टनर बने, जिससे दोनों देशों का फायदा होगा। आप सोचिए, चीन भारत से पार्टनरशिप की बात कर रहा है। यह दुनिया में जो बदलाव आ रहा है ना, हालांकि चीन बहुत भरोसे के लायक देश वो भी नहीं है। जैसे पाकिस्तान है वैसे ही चीन धोखा तो देता ही देता है।
लेकिन कम से कम आज देखिए उसकी बातचीत का रुख कैसे बदला है, क्योंकि दुनिया में भारत ऐसी सुपर पावर बनता जा रहा है जिसके बिना चलना बड़ा मुश्किल है। यह भारत का दमखम है कि चीन भी भारत के साथ काम करना चाहता है, भारत से लड़के नहीं रहना चाहता। लेकिन हमारे यहां कुछ लोग हैं जिन्हें यह सब नहीं दिखता। उनको तो ट्रंप दिखता है, उनको तो नरेंद्र सरेंडर बोलना है। लेकिन जिनको ट्रंप पे बहुत भरोसा है हमारे यहां, वैसे कम ही लोग हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस को छोड़ के बहुत लोग नहीं है जो ट्रंप पे बहुत भरोसा करते हो कि उन्होंने सीज फायर करा दिया। लेकिन राहुल गांधी और यही स्क्रिप्ट बेच रहे थे पब्लिक के सामने कि ट्रंप ने फोन किया और कहा नरेंद्र सरेंडर, जबकि ऐसा कोई फोन ट्रंप ने किया भी नहीं था। खैर, उन ट्रंप का आज की डेट में क्या हाल हो रहा है जिन पर राहुल गांधी को बहुत भरोसा है, आज आपको देखना चाहिए। भाई, भारत तो चीन को सुना के आ गया, पाकिस्तान को ठोक के आ गया, लेकिन जैसे ट्रंप भारत पाकिस्तान के सीज फायर का फर्जी क्रेडिट ले रहे थे, वैसे ही वो भाई साहब ईरान इजराइल के सीज फायर का क्रेडिट लेने घुस गए। लेकिन उनका ऐसा मजाक उड़ा है, जैसे वो पंचायत में था ना, गजब बेइज्जती है, वैसा हाल हो गया। देखिए कैसे कैसे मीम बन रहे हैं सोशल मीडिया पर ट्रंप के क्रेडिट कार्ड को लेकर, जमकर क्रेडिट लेने को लेकर। भाई, क्रेडिट कार्ड आप वैसे यूज करते होंगे स्वाइप वाला, यहां क्रेडिट लेने वाला क्रेडिट कार्ड जो लेके चल रहे हैं, उनका मीम बन रहा है। जैसे इस मीम में ट्रंप खुद नोबेल अवार्ड देते दिख रहे हैं। एक और मीम आपको दिखाता हूं, बड़ा वायरल हो रहा है। इसमें ट्रंप भारत, चीन, रूस और ईरान के मुद्दों को सुलझाने का क्रेडिट लेते दिख रहे हैं, जबकि ये सारे देश इनकार कर रहे हैं। भाई, उन्होंने कहा, ट्रंप को देखिए, एक तरफ दिख रहा है ट्रंप कह रहे हैं आई मेड अ डील विद शी जिनपिंग, कह रहे हैं ना मैंने तो नहीं किया। फिर उन्होंने कहा आई नेगोशिएटेड सीज फायर, मोदी ने कहा कि ना इसने नहीं किया। ईरान कॉल्ड मी, ईरान कह रहा ना हमने तो कॉल ही नहीं किया। ये ऐसे मीम चल रहे हैं और ये सच्चाई भाई है। मीम देखिए जिसमें ईरान पर बम बरसते भी दिख रहे हैं और ट्रंप की इमेज के नीचे लिखा है चलो अब शांति की बात करते हैं। सबसे शानदार मीम तो यह है जिसमें ट्रंप के हाथ में एक प्ले कार्ड है और इसमें लिखा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना सकता है अगर खमेनी ट्रंप को नोबेल अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। यह देखिए जिसमें ट्रंप की इमेज लगाकर लिखा है कि लड़ाई झगड़ा कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें। एक और मीम दिखाई जरा, उसमें कह रहा है, ये देखिए कि दिन में जो है वो ट्रंप जो है वो खुद को नोबेल शांति पुरस्कार देते हैं और रात में जो है वो ईरान पर बम गिरा देते हैं। तो भयंकर छीछा लेदर सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप की हो चुकी है। लड़ाई झगड़े कराने और सुलझाने के लिए संपर्क करें, पार्टी ऑर्डर्स लिए जाते हैं। जैसे नहीं होता है कि शादी ब्याह के लिए संपर्क करें, यहां हम पार्टी का भी ऑर्डर लेते हैं, वैसा लोग मीम बना रहे हैं। फॉर डिस्काउंट से नोबेल फॉर ट्रंप, मतलब डिस्काउंट चाहिए तो ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिलवाने की बात कर दीजिए। यह हालत हो गई है अमेरिका के राष्ट्रपति की। लोग मजाक उड़ा रहे हैं बॉस ट्रंप का, और हमारे यहां राहुल गांधी ट्रंप की बात पे भरोसा करते चलते हैं। कुल मिलाकर ट्रंप ने अपने बयानों, अपने फैसलों से अपनी जगहसाई तो कराई, साथ ही अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगाने का काम कर दिया है। ट्रंप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे तो लोगों को ट्रंप के पहले के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी याद आने लगी। बाइडेन पर लोग हंसते थे क्योंकि वो चलते चलते अचानक गिर जाते थे, अचानक सेंसलेस हो जाए।